स्वागत है दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक देश के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी सरकार। पीएम मोदी आज करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने की एलओसी पर गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया यह करारा जवाब। जी हां, तो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कितने सैनिकों की मौत हुई, आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं दोस्तों जुलाई 2021 तक भारत के 25 करोड़ लोगों तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी सरकार। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों बैंक लॉकर में रखा गोल्ड यदि हुआ चोरी तो नहीं मिलेगा एक भी रुपया, जानिए क्या है नए नियम। साथ ही दोस्तों जानेंगे सावधान, कोरोना से ठीक हुए मरीजों में 90 दिनों तक मौजूद रहता है वायरस। जी हां, इस खबर के बारे में, इस शोध के बारे में भी आपको बताएंगे। वही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने से पहले 1.5 लाख की मिलेगी सब्सिडी, सीधे बैंक अकाउंट में की जाएगी ट्रांसफर। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस है फिर भी निकाल सकते हैं 5,000 रुपए, यह है नए नियम। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी सरकार। पीएम मोदी आज करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। जी दोस्तों देश के समग्र विकास खासकर सामाजिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर सरकार खास जोर देने जा रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को होने जा रही सम्मेलन रेस 2020 यानी रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मंत्रालय एवं नीति आयोग मिलकर कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वर्चुअल तरीके से होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन 5 से 9 अक्टूबर तक किया जाएगा। सरकार मुख्य रूप से स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में एआई के योगदान को बढ़ाना चाहती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने की एलओसी पर गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। जी दोस्तों जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ जिले के मनकोट इलाके में पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे। भारतीय सेना की तरफ से भी पाक को माकूल जवाब दिया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार बिना उकसावे से एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नौगाम सेक्टर कुपवाड़ा में बिना उकसावे के सीज फायर का उल्लंघन किया। इसमें 2 जवान शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हुए हैं। बता दें कि पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी करना भारी पड़ गया। नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन समेत 3 सैनिक ढेर हो गए। उसकी 4 चौकियां पूरी तरह तबाह हो गई है, वहीं 5 अन्य चौकियों को नुकसान भी पहुंचा है। पाकिस्तानी सेना के 6 जवान गंभीर रूप से जख्मी होने की सूचना भी सामने आई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हाथरस केस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के दिए आदेश। जी दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीएम योगी के इस आदेश के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि सीबीआई जांच का स्वागत है, लेकिन जांच कोई भी एजेंसी करे, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय का इंतजार है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई को नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सीबीआई केस रजिस्टर करेगी। जरूरत पड़ने पर सीबीआई टीम इस केस से जुड़ी सभी किरदारों, आरोपियों और पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट भी करा सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जुलाई 2021 तक भारत के 25 करोड़ लोगों तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया दावा। दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया में कोविड-19 महामारी की वैक्सीन या टीका के प्रति भी लोगों की आशाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि दुनिया भर में वैक्सीन पर शोध हो रहा है, कुछ वैक्सीन के ट्रायल भी हो रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को संडे सवा 4 के जरिए सोशल मीडिया यूजर से बातचीत की थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार की योजना 40 करोड़ से 50 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्राप्त करने और उपयोग करने की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। जी दोस्तों देश में महामारी कोरोना के बने हालातों को मद्देनजर स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन कुछ राज्यों की सरकारी स्कूल खोलने को लेकर विचार कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अनलॉक 5 में केंद्र सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर से सभी स्कूल कॉलेज को खोलने की छूट दी गई है।
परंतु दिल्ली सरकार ने निर्णय किया है कि राजधानी में अभी सभी स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले 1.5 लाख की मिलेगी सब्सिडी, सीधे बैंक अकाउंट में की जाएगी ट्रांसफर। दोस्तों दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की योजना बना रही है। बहुत जल्दी इस योजना को शुरू किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 पहिया वाहनों पर 30,000 रुपए और कारों पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की इस पॉलिसी के तहत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट मिलती है। बहुत जल्द इस योजना को लेकर नोटिफिकेशन लाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के 7 दिनों के अंदर ही बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सावधान, कोरोना से ठीक हुए मरीजों में 90 दिनों तक मौजूद रहता है वायरस। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण का प्रकोप पूरी दुनिया में जारी है। इसी बीच इस वायरस से जुड़ी एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। अमेरिका में कई अस्पतालों के क्लिनिकल डाटा के विश्लेषण बताते हैं कि कोविड-19 बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 बेहद गंभीर अवस्था के बाद ठीक हुए मरीजों में 90 दिनों तक मौजूद रहता है। ऐसे में कई बार अगर आप कोरोना से हाल में ठीक हुए लोगों के साथ घूमते फिरते हैं या फिर समय व्यतीत करते हैं तो जरूरी है आप सावधानी भी बरतें। बहरहाल वायरस को लेकर आए इस नए विश्लेषण से आशंका है कि कोरोना से ठीक हुए लोग इस बीमारी को फैला सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बैंक लॉकर में रखा गोल्ड यदि हुआ चोरी तो नहीं मिलेगा 1 भी रुपया, जानिए नए नियम। दोस्तों पुराने जमाने से ही गोल्ड एक सुरक्षित निवेश का जरिया माना जाता है। आज भी भारत में गोल्ड को लेकर एक इमोशनल रिश्ता बना हुआ है, लेकिन घर में सोना रखना खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि इसके चोरी होने, खो जाने का डर लगातार बना रहता है। तो इसके लिए कुछ लोग गोल्ड को लॉकर में रखते हैं, कई बैंक लॉकर की सुविधा देते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो पहले इसकी पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आपने बैंक लॉकर में गोल्ड ज्वेलरी या कुछ बेहद कीमती जरूरी चीज ये सोच कर रखी है कि वह वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है, तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक में चोरी, आग या दूसरे किसी कारण से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। लॉकर में रखा गया सोना या कोई कीमती चीज कितनी सुरक्षित है, इस पर साल 2017 में रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस पर ध्यान देना होगा, जिसके मुताबिक बैंक की ये कतई जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी दुर्घटना होने पर वो लॉकर में रखी कीमती चीजों की भरपाई ग्राहकों से करे। मतलब यह कि अगर किसी तरह की अनहोनी बैंक में होती है, जैसे बैंक में डकैती, आग लगना, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा, युद्ध के हालात में बैंक अपने कस्टमर को भरपाई नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक में लॉकर एग्रीमेंट में देयता भुगतान के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सारी जिम्मेदारी ग्राहक की होती है, वो अपने कीमती सामान का इंश्योरेंस करा सके। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस है फिर भी निकाल सकते हैं 5,000 रुपए, यह है नए नियम। दोस्तों बैंकिंग सिस्टम में हर गरीब को जोड़ने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों में सरकारी सब्सिडी, पेंशन और अन्य लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जाती है। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर खाता खुल जाता है। महिलाएं, बच्चे और परिवार के मुखिया इन खातों में अपनी मेहनत की मोटी और गाढ़ी कमाई की सेविंग्स के मुख्य रूप में रख सकते हैं। कोरोना संकट में वित्तीय परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए खाता काफी फायदा पहुंचा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खाते पर जीरो बैलेंस अमाउंट पर भी 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। आपको बता दें कि खाता खुलवाने के बाद आपके 1 या 2 बार ही ट्रांजैक्शन की सुविधा होगी तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने से इनकार कर सकता है। यानी वे ग्राहक जिनका बैंक खाते में हिस्ट्री बेहतर है और अकाउंट से लेन देन होता रहता है तो आप आसानी से ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। टनल से नहीं होगी पेट्रोल, डीजल व LPG वाहनों की आवाजाही, 2 घंटे बंद रहेगा टनल। दोस्तों अटल टनल रोहतांग से दिन में हर रोज 2 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहेगा। टनल से होकर रात में भी यातायात जारी रखा जाएगा। वहीं टनल से होकर पेट्रोल और डीजल के टैंकर तथा LPG व अन्य विस्फोटक ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। आपको बता दें कि 10,140 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर BRO और सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक हर रोज सुबह 9 से 10 बजे और शाम 4 से 5 बजे के बीच टनल में ट्रैफिक बंद रहेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जहाजों से तेल के अवैध रिसाव का पता लगाएगा भारत और फ्रांस के उपग्रहों का समय। तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी के लिए भारत फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रहों का समय जहाजों से होने वाले तेल के अवैध रिसाव का पता लगाने में सक्षम होगा।
फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पिछले साल अगस्त में CNES इसरो ने दूरसंचार उपकरण, रडार, ऑप्टिकल रिमोट रेसिंग उपकरण ले जाने में सक्षम उपग्रहों का एक समूह तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई थी। यह अंतरिक्ष में स्थित दुनिया की पहली ऐसी प्रणाली होगी जिसके जरिए पानी के जहाजों पर लगातार नजर बनाई रखी जा सके। अधिकारी ने कहा कि इसका निगरानी केंद्र सरकार में होगा। उन्होंने कहा कि उपग्रहों में नजर रखने की क्षमता होगी जिसके चलते समुद्री गतिविधियों को कई बार देखा जा सकता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।